Dear students, Assalamu alaikum to everyone. Yet again, I have came up with one beautiful question that was asked in IIT JEE. Question आपके सामने है. हमारे पास एक compound है. We have a compound. Actually, this compound is an ester that has a halogen atom attached with it. इस compound का हम treatment कराते हैं with magnesium in presence of ether या magnesium ether. हमें compound B मिलता है. उस कंपाउंड बी का हम ट्रीटमेंट कराते हैं विद हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस. देन आफ्टर हमें कंपाउंड सी मिलता है, जिस कंपाउंड सी को हम हीट करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर. वी गेट द कंपाउंड डी. अब हमसे पूछा जाता है ये कंपाउंड बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है. ठीक है, अगेन मैंने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके रखा है. देखिए व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन दिस रिएक्शन. देखिए हमारे पास ये जो कंपाउंड है ना, एक्चुअली इट इज एन ईस्टर बिकॉज इट हैज सी डबल बॉन्ड ओ CH2 CH3 लिंकेज. अब जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं विद मैग्नीशियम इन ईथर, एक्चुअली यहां पे एक रिएक्शन होती है दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन होती है. रिएक्शन कैसे होती है, यहां होता क्या है, जो ये वाला बॉन्ड है ना, इस वाले बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है और जो ये सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है ना, इसका भी क्लीवेज हो जाता है. एंड ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन ये अटैक करता है, दिस अटैक्स ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन. इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं यहां पे दिखाऊं व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट, ये हमारे पास कंपाउंड है राइट. इस कंपाउंड का इस साइड से वी हैव MgBr टिपिकल ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, क्लियर. लेकिन साइड बाय साइड वी हैव C डबल बॉन्ड O, दिस इज O, दिस इज CH2, दिस इज CH3. एक्चुअल में ये वाला कंपाउंड हमें पहले मिलेगा. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट, जब हम फर्दर जो ये कंपाउंड हमें बनता है ना, दिस कंपाउंड इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स. अब होता क्या है, अब जब भी कोई कंपाउंड अनस्टेबल होगा, या तो कोई नया बॉन्ड बनेगा या तो कुछ पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे टू गेन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज दैट, ये वाला बॉन्ड जो है ना, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, क्लियर. और ये वाला बॉन्ड जो है दिस वन, ये भी टूट जाता है, क्लियर. और इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है ना, एक्टिव कार्बन, इट्स एक्चुअली एन एक्टिव कार्बन, ये अटैक करता है ऑन द कार्बोनिल कार्बन. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड शिफ्टिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड न्यू बॉन्ड मेकिंग, एक साइक्लिक रिंग बन जाती है एंड वी गेट अ कंपाउंड दिस वन, क्लियर. 6 मेंबर्ड रिंग बन जाती है बिकॉज 1 2 3 4 5 एंड 6, वी गेट अ 6 मेंबर्ड रिंग. और जो ये कंपाउंड हमें मिलता है, एक्चुअली इट इज अ कीटोन, साइक्लिक कीटोन हमें बनता है. अब जो ये साइक्लिक कीटोन हमें बना, दिस साइक्लिक कीटोन इज एक्चुअली योर कंपाउंड बी, क्लियर. यहां पे इंट्रामोलिक्यूलर ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन हो गया, जिसकी वजह से बॉन्ड शिफ्टिंग हो गया. वी गेट दिस कंपाउंड, साइक्लिक कीटोन हमें मिलता है. अब देखिए साइक्लिक कीटोन जो हमें मिलता है, इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं विद हाइड्रोजीन NH2. एक्चुअली दिस इज हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है. दिस रिएक्शन इज एक्चुअली वुल्फ-किशनर्स रिएक्शन. और आपने सुना होगा वुल्फ-किशनर्स रिएक्शन में क्या होता है, हम हाइड्रोजीन के साथ ट्रीटमेंट करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ बेस. इन द बॉइलिंग सॉल्वेंट जनरली हम इथाइलिन ग्लाइकॉल लेते हैं. तो होता क्या है, जो ये कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिथाइलिन ग्रुप. मींस जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू मिथाइलिन ग्रुप. और इस टिपिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, वी से इट एज वुल्फ-किशनर्स रिएक्शन, क्लियर.
तो देखिए जो C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है ये कन्वर्ट आपके CH2 में हो गया। तो यहां पर जो हमें कंपाउंड मिला, दिस इज अ प्योर हाइड्रोकार्बन। इसमें 2 एरोमेटिक रिंग्स है एंड वी हैव 1 साइक्लिक रिंग। उसके बाद तो इससे मैं कहूंगा एक्चुअली दिस कंपाउंड इज कंपाउंड C। कंपाउंड B जो हमें मिला था दैट वाज अ कीटोन। कंपाउंड C जो हमें मिला इट इज अ प्योर हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन को हम हीट करते हैं, लेकिन हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर। एंड वी नो दैट जब भी हम किसी कंपाउंड को, हाइड्रोकार्बन को, दैट हैज एन एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म itself into aromatic compound, जब भी हम इसको ट्रीट करते हैं विद सल्फर और सिलीनियम, यहां एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। ठीक है, इस कंपाउंड में जो पहला कंपाउंड अगर वो नॉन एरोमेटिक होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एरोमेटिक में। एंड फाइनली जो ये वाला रिंग था, ये वाला रिंग तो एरोमेटिक था, ये भी एरोमेटिक था, ठीक है, बट ये वाला रिंग एरोमेटिक नहीं था। when we treated this compound, जब हमने इसको हीट किया विद सल्फर, तो यहां एरोमेटाइजेशन होगा, वी विल गेट द फाइनल कंपाउंड दैट इज एंथ्रासीन। और जो हमारा कंपाउंड D है दैट इज एक्चुअली एंथ्रासीन। आई होप दैट आई वाज क्लियर, क्योंकि अब इसमें ज्यादा मैं मैकेनिज्म नहीं दिखा सकता बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो शॉर्ट टाइम में आई ट्राई टू clear this question that was asked in your entrance IIT JEE examinations. Thank you. Take care. Allah Hafiz.